हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होता कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो दोस्तों। आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए कल के अवतार का आपके बहुत सारे प्यार की वजह से आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपने अभी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। कर लो यार सब्सक्राइब। बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूं आपके लिए, प्लीज दोस्तों। आज मैं आपको अली फुरुष के बारे में बताऊंगा और क्यों इतना बड़ा दानव, इतनी बड़ी असुरीय शक्ति जो कि अपने कामों से अपने भक्तों के बीच में उसे भगवान माना जाता है, वो जब की अवतार से हारेगा तब इस सृष्टि के अंदर फिर से सत्युग स्टार्ट होगा और सत्युग से अधर्म की हार होगी और धर्म की जीत होगी। तो आज का वीडियो हमारा कलिप पुरुष के ऊपर है। दोस्तों, जब इस सृष्टि की संरचना हुई थी उस समय ब्रह्मा जी ने असुर और देवता दोनों को बनाया था ताकि इस सृष्टि का बैलेंस बना रहे। और मतलब जब जब असुरीय शक्तियां दैवीय शक्ति पर हावी होती है उस समय वैकुंठ धाम से भगवान हरि विष्णु का अवतार इस धरती पर जन्म लेता है और पाप को नाश करके धरती पे धर्म फिर से फैलाता है। दोस्तों, ये जो कलि पुरुष है ये आज तक का, अभी तक का वो सबसे पावरफुल दानव होगा और जो इसके अनुयायी होंगे वो इसे भगवान का दर्जा देंगे और वो इसके बारे में अब शब्द नहीं सुन पाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये जैसा भी है पर उनका भगवान है और उन्हीं से ये सब चीजें उन्हें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब पहली चीज समुद्र से निकली थी वो तब फिश। फिश के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं क्योंकि वो फिश था और अगर वो किसी पे पड़ जाता तो फिश था और भगवान चाहते थे कि वो किसी पर ना पड़े और ना उसे कोई मदद हुए और ना ही उसे कोई पिए, इसीलिए फिर भगवान ने उसे खुद ही पी लिया और इसीलिए उनके बॉडी का रंग मतलब ब्लू होता है क्योंकि वो मतलब फिश उनमें समा गया और उन्होंने धरती की और इस संसार की सारी मतलब बुराइयां मतलब अपने पे ले ली ताकि जो और लोग हैं उन पे उस विष का असर होना। पर यह माना गया है उसकी कुछ बूंदें धरती पे गिर गईं और वो इतनी इतनी पावरफुल बूंदें थी कि उससे धीरे धीरे धरती के ऊपर असुरीय शक्तियां, बेकार के काम, उल्टे सीधे काम उसी उसी बूंदों की वजह से होते थे और वो धीरे 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 बनकर उसने कलि पुरुष का रूप धारण कर लिया और वो इतना पावरफुल हो गया कि सारे धरती के लोग उसको अपना भगवान मानने लगे। वो जो भी बोलता, जो भी वो उनको उल्टे सीधे पाठ पढ़ाता, उसके अनुयायी उसको मान लेते थे। दोस्तों, जो ये पावरफुल कलि पुरुष है ये इसने बहुत सालों में अपनी शक्ति इकट्ठा की है और जब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया उसको सारे अनुयायी भगवान मानने लगे और वो इतना ज्यादा उसके अंदर शक्तियां थी कि जो आम लोग हैं उसमें वास करके उनसे उल्टे सीधे और बुरे काम करवाता था ताकि इस धरती पर ईमानदारी, सच्चाई और पुण्य काम हो ना पाए और उसी को सारे भगवान माने और उसी की सारी इस सृष्टि पर आधे पत्ते मतलब चले। दोस्तों, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये संसार सच्चाई पर चलता है, ईमानदारी पर चलता है। इसीलिए जब अधर्म अपने कर्म पर होगा उस समय भगवान हरि विष्णु आएंगे और उसका सर्वनाश करेंगे। दोस्तों, इस कलि पुरुष के पास भी बहुत ताकतें होंगी जो उसने मतलब समय से, मेहनत से और अपने कामों से पाई हैं, पर वो शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल भी होंगी कि जो आम जनता के लिए
उससे काम होंगे। अब वो काम अच्छे हैं बुरे हैं ये सिर्फ हरि विष्णु को पता है, पर जो आम जनता है वो ये समझते हैं कि नहीं ये तो काम हमारे लिए इससे अच्छे ही हुए हैं। तो ये चीज भी कल की अवतार अपनी अपनी शक्ति से ये चीजें भी उन लोगों को समझाएंगे कि जो काम उस द्वारा हुए हैं वो आपके लिए हितकारी नहीं है, बल्कि आपको ईमानदारी और सच्चाई की मतलब राह पे चलना चाहिए। ये बात वो उन लोगों को समझाने में मतलब सफल भी हो पाएंगे। दोस्तों, जब ये समुद्र मंथन हुआ उस समय कुछ बूंदों का मतलब धरती पे गिरना, यही कलि पुरुष के उत्थान की और उसके जन्म की उधर से ही मतलब शुरुआत हुई है। दोस्तों, कलयुग एक ऐसा मतलब युग है जहां पर सारे जनता सारे लोग उल्टे सीधे काम करके क्या कहते हैं, मोह माया के बंधनों में फंस के अपने लिए मतलब स्वार्थी तरीके से अपने काम करवाते हैं। और ये चीजें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कलयुग के अंत तक कि भगवान को इन्हें हटाने के लिए आना ही होगा। दोस्तों, इतनी ज्यादा मतलब मोह माया हो जाएगी, पैसे की हवस, लोगों की शारीरिक भूखें, लोगों के भौतिक सुख और जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं वो इसमें होंगे। और इसकी शुरुआत सिर्फ उन्हीं कुछ बूंदों से ही हुई थी जो कि मतलब समुद्र मंथन जब हुआ तो जब क्या वृक्ष प्रकट हुआ और वो वृक्ष भगवान मतलब शिव ने पिया पर उसे कुछ बूंदे धरती पे गिर गई और उसी से पाप इस धरती पर फैलता गया फैलता गया फैलता गया और वो मतलब इस स्टेज तक आ गया। और मतलब दोस्तों कि ये बात अपने आप में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे पाप जब बढ़ा तो उस समय श्री मतलब हरि विष्णु को पता था कि पाप बढ़ रहा है, पर जब पाप इतना बढ़ जाएगा कि वो आउट ऑफ द वे आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा उस समय वो आएंगे। दोस्तों, ये आमतौर पे हमारे समाज में देखते हो कि मतलब सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सारे लोग उल्टे सीधे काम में हैं। उस दिन मैं एक मतलब गाना सुन रहा था, आज से कुछ साल पहले आया था गाना, देखो रावण 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 जैसा हो गया। तो इंसान मतलब राम की सिखाई बातें उस पर चलना नहीं चाहता, बल्कि वो मतलब रावण की बातों में चलना चाहता है। इसीलिए ऐसे गाने आ रहे हैं। ये गाने क्यों मतलब चल रहे हैं? क्योंकि जो इंसान के अंदर एक जो मतलब राक्षस होता है वो इन गानों को सुनना पसंद करता है। आज का जो इंसान है वो भगवान से दूर इसीलिए हो गया है क्योंकि जो पाप का जो एक जो मतलब स्रोत है जो कि मतलब उन्हीं बूंदों से आया था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो एक मतलब सिंपल इंसान को ज्यादा मजा रावण के बनने में आ रहा है एज कम्पेयर टू श्री राम की जो एक मतलब आइडेंटिटी है और जो मतलब पर्सनैलिटी है उसको देखने में आ रहा है। तो ये इतना ज्यादा हो गया है। और ये मतलब दोस्तों, अगर कोई आप ये खुद देख लो, ऐसी फिल्में जो मतलब समाज में आती हैं जिसके अंदर उल्टे सीधे काम होते हैं और मतलब फ्रॉड होते हैं वो होते हैं, वो फिल्में ज्यादा आजकल ऑडियंसेस को पसंद आ रही हैं क्योंकि वो उनका जो उनके अंदर की जो पाप है उनके अंदर का जो रावण है वो उस चीज को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए वही वही उन्हीं कुछ बूंदों ने जो कि मतलब विष की एक धरती पे पड़ी थी उससे इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है कि सुनो अब भगवान को खुद आना ही होगा। अब ये पाप बढ़ा है ये पहले क्या कहते हैं, सतयुग के अंदर बहुत ही थोड़ा सा पाप होता था, उसके बाद त्रेता युग आया उसमें थोड़ा ज्यादा पाप हो गया, फिर द्वापर आया उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, अब इस समय कलयुग चल रहा है और
इस ग्रुप के अंदर पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब भगवान को आना ही होगा। दोस्तों, अब इस कली पुरुष ने अपना जाल इतना ज्यादा फैला रखा है कि सारे लोग इसको अपना देवता, अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि इसने अपनी शक्तियों से, अपने पैसे की ताकत से और चीजों से आम जनता को इतना ज्यादा भयभीत कर रखा है कि कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता। अगर कोई आवाज उठाना भी चाहता है तो उसके अंदर का रावण कहता है, यार इन्हीं सब काम में पड़ और अपने फायदे उठा। क्या तू मतलब सच्चाई के रास्ते पे चाहता है? उस पर तो बहुत तकलीफें हैं, इसी रास्ते पे चल और अपनी मतलब मौज ले। पर उसे ये नहीं पता कि इन्हीं चीजों से वो आज तक इसमें आया और वो बुरी तरह खराब हो चुका है। इतना ज्यादा जब पंप बढ़ जाता है तो इस सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भगवान आते ही हैं। दोस्तों, और जो ये कली पुरुष है, ये अपने हिमायतियों को इस तरीके से अपने जाल में फंसा के मतलब रखेगा कि वो मतलब उसी की बातों में चलेंगे और वो उन्हीं की बातों से उन्हें फील होगा आज तक जितनी हमारी तरक्की हुई, जितनी हमारी सारी चीजें हुई हैं, वो सब उसी की मतलब वजह से हुई हैं। वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो अपने हिमायतों में पूरी तरीके से भगवान होगा। तो ये चीज कल की अवतार आएंगे और ये पापियों को समझाएंगे कि इन चीजों से हटो, और वो कली पुरुष को अपने क्रुद्ध में हराएंगे और उसके बाद इस धरती के ऊपर से अधर्म हटेगा और फिर से सत्युग आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों, होपफुली मैं आपको कली पुरुष के बारे में समझा पाया। होपफुली आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने सर्कल में से शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे यार कर लो यार सब्सक्राइब, इतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो मतलब दोस्तों, तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।